खेला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक दूरस्थ और दुर्गम गांव, जहां पहुंचना बेहद चुनौतीपूर्ण था। और आज आप मेरे साथ जा रहे हैं खेला की इस दुर्गम यात्रा पर। हमारी ये यात्रा पिथौरागढ़ के धारचूला से दिखने वाले ऊंचे ऊंचे दुर्गम पहाड़ों की तरफ बेहद कठिन रास्तों से होते हुए आगे बढ़ रही थी। हम उन कठिन रास्तों पर थे जो पक्के भी नहीं थे। यूं तो यहां पर गाड़ियां चल रही थी, लेकिन ये बेहद ही ऊबड़ खाबड़ असमतल रास्ते थे और हम इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे खेला की तरफ। और तभी हमें अपने मार्ग पर दिखाई देता है एक बेहद ही सुंदर झरना, जो काफी ऊंचाई से गिर रहा था। इस रास्ते में बेहद खूबसूरती तो छिपी हुई है, लेकिन काफी मुश्किल रास्ते। खतरे और रोमांच से भरे हुए रास्ते। बिल्कुल कच्चा रास्ता, लग नहीं रहा है कि हम रोड पर हैं या ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। काम जरूर चल रहा है। आखिरकार हमें रुकना पड़ा, क्योंकि यहां पर सड़क का काम चल रहा था और सड़क बनाने के लिए मशीनें लगी हुई थी। यहां से पहाड़ पर नीचे की तरफ देखने पर अंदाजा लग रहा था कि हम कितने कठिन मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी यात्रा करना आवश्यक होता है और हम इस बात का इंतजार करने लगे कि कैसे ये रास्ता खुले और हम आगे बढ़ें। खेला पहुंचने पर ये सुंदर पहाड़ तो दिखाई दिए। हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं का नैसर्गिक सौंदर्य हमारे साथ साथ चल रहा था और हम लगातार इसका आनंद तो उठा ही रहे थे और इसे निहार रहे थे। मगर चुनौतीपूर्ण रास्ता हमें बार बार चुनौती दे रहा था, मगर हम अपने मार्ग खेला के लिए आगे बढ़ते चले गए। आगे बढ़ने पर सड़क समाप्त हो जाती है और हम अपनी यात्रा पर पैदल ही आगे बढ़ चलते हैं। और पैदल यात्रा करते करते हम पहुंचते हैं झोपुली गांव। इस पैदल यात्रा का अपना ही मजा था और हम इस मार्ग का मजा लेते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए
आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। और ये समझ में आ रहा था कि कैमरे पर पहाड़ जितने खूबसूरत दिखाई देते हैं, वो उतनी ही कठिन चुनौती यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए पेश करते हैं। और यहाँ के स्थानीय लोग इन चुनौतियों का सामना करते हुए यहाँ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक सिलेंडर भी आपको अपने घर ले जाना होता है तो आपको किलोमीटरों पैदल चलना होता है, तब जाकर आपके घर के ईंधन की आवश्यकता पूरी होती है। इस यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं राजकीय इंटर कॉलेज खेला। यहाँ पहुंचने पर पता चलता है कि यहाँ के छात्र छात्राएं कई किलोमीटर पैदल यात्रा करके शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस विद्यालय तक पहुंचते हैं। और यहाँ के गुरुजन लोग भी यहाँ पहुँचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलते हैं और तब जाकर शिक्षा देने और शिक्षा ग्रहण करने का काम पूरा होता है। खेला से दिखाई देता है नेपाल का इलाका, और ये सारी खेती जो सीढ़ीदार खेतों के रूप में यहाँ की गई है, ये सभी नेपाल का इलाका। और यहाँ जो बीच में घाटी दिखाई दे रही है, इस घाटी से आती है काली नदी और यहीं पर नीचे होता है संगम काली और धौली गंगा का। और धौली गंगा इस वैली से आती जो यहाँ से दिखाई नहीं दे रही है। और इसी धौली गंगा पर आगे जाकर बना है चिरकिला डैम। घर का चावल, पहाड़ों का शुद्ध पानी और ये घर की ही दाल, घर के मसाले, भाई इस भोजन की तो बात ही कुछ और है। इसमें नमक डालोगे? एक दुर्गम मगर रोमांच भरी यात्रा को पूरा करते हुए और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेकर हम वापस अपने मार्ग पर लौट रहे थे। लेकिन सड़कों के ऊपर लटके हुए ये बड़े बड़े बोल्डर हमें डरा रहे थे।
खेला के बाद हमें जाना था पैया पौड़ी, मगर यहाँ भी हमें दुर्गम रास्तों से होकर के गुजरना पड़ा। मगर हम जैसे ही पैया पौड़ी पहुंचे तो यहाँ पर सुंदर हिमालय के दृश्यों ने हमारा मन मोह लिया और जैसे रास्ते की सारी थकान छूमंतर हो गई और हम बस इन्हें निहारते ही रहे।